सभी माताओं और बहनों को जितिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जितिया का पर्व स्पेशली बच्चों के लिए किया जाता है। सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनके सुख समृद्धि के लिए ये पूजा करती हैं। पहला दिन नहाय खाए से शुरू होता है, जिसमें चावल, दाल, मड़ुआ के आटे की रोटी, बचका जितने तरह का बना सके। जैसे मैंने अगस्त के फूल का, पोई के पत्ते का बनाया है, और यहाँ नोनी का साग होता है, कंदा की सब्जी और 5 तरह की अलग से सब्जी बनती है। तो ये पूरा जितिया का नहाय खाए का भोजन। अब दूसरे दिन तो माताओं को सहना होता है। उसके अगले दिन के लिए नोनी का साग, पूसी कराओ और ये काले चने इन्हें भिगो दिए जाते हैं। सफ़ेद मटर जो कि अगले दिन बनता है पारन वाले दिन। ये सब खाना पारन के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। ये सफ़ेद मटर और इधर चावल चढ़े हुए हैं, प्याज मिर्च ये सब काट लिए है मैंने। प्रिपरेशन चालू है। पारन के दिन के खाने के लिए कुछ बन गया है, कुछ बन रहा है। नेक्स्ट डे अगेन से नोनी का साग है, मड़ुआ के आटे की रोटी। फाइनली खाना कंप्लीट हो गया है। तब हम लोग पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो झींगी के 2 पत्ते लिए हैं, क्योंकि हम 2 लोग मिलके पूजा कर रहे हैं। यहाँ मेरी सासू माँ पूजा कर रही हैं, तो पहले टीका लगाई हैं, फिर वो मुझसे मेरे जितिया मांगी, जिसको वो पूजा करके चढ़ाएंगी। तो मैं भी उनके साथ में बैठी थी पूजा करने के लिए। तो ये सारे पकवान हमारे यहाँ चढ़ते हैं। तो हमने झींगी के पत्ते पे जो है, जो भी हमारा यहाँ पे रखा हुआ है सामान, वो सब हम चढ़ाएंगे एक एक करके। उसके बाद फूल, अक्षत, फल आदि सब हम लोग यहाँ पे चढ़ाएंगे एक एक करके। इसके बाद हम लोग पूजा के लिए ध्यान लगाएंगे। ये जितिया का पूजा क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए किया है, तो उनकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना करते हुए पूरे मन से इस पूजा को पूरा करेंगे, ध्यान लगाएंगे और फिर गोड़ लगेंगे। उसके बाद आरती धूप बत्ती आप पूरे घर में दिखाइए। इधर मैं नींबू पानी का शरबत बना रही थी, क्योंकि अभी जब हम व्रत खोलेंगे तो ये शरबत को पिएंगे। और इसके साथ मेरी सासू माँ यहाँ खीरा काट रही हैं। ये खीरा चढ़ता भी है और इसको साथ में हम लोगों को निगलना भी पड़ता है, बिना दाँत के नीचे दबाए हुए। तो पूजा हो गया है हमारा कंप्लीट। अब जो हमने अलग से प्लेट में जितने भी हमने प्रकार के भोजन बनाए हैं, वो सब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा रखेंगे। ये सारे भोजन चढ़ा लेने के बाद अब हम लोग अच्छे से एक बार फिर से गोड़ लगते हुए तो आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने प्लेट में निकाला है, ये मेरा भोजन है, जिसमें मड़ुआ की रोटी है, 5 तरह की सब्जी एक ही में मैंने बनाई है, नोनी का साग है, और इधर मेरे सासू माँ का रखा हुआ है, जिससे हम लोग पारन करेंगे। साथ में नींबू का रस है। ये देखिए, पारन के लिए सारी चीज़ें जो मैंने हाथ में ले रखी हैं, ये सब हमें निगलना होता है बिना दाँत के नीचे दबाए हुए। तो ये मैं नींबू पानी का जो शरबत बनाई हूँ, उसके साथ मैं अंदर कर रही हूँ धीरे धीरे करके। थोड़ा कठिन होता है, बट ये हमारे बच्चों के लिए व्रत है, भगवान सब पार लगा देते हैं। तो अभी मेरा व्रत पूरा कंप्लीट हो गया है और मैं पारन भी कर ली हूँ। ये देखिए, मेरा जितिया यहाँ पे चढ़ा हुआ है, और ये मेरा बेटा, ये मैं अपने बच्चों के साथ अब हम लोग अपना भोजन कर लेते हैं। तो हम सास बहू एक साथ बैठे हैं भोजन करने के लिए। तो चलिए, अब हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। और प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।